अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। और बात कर लेते हैं आज एशेज़ की। एशेज़ का दूसरा दिन चल रहा है अभी भी। दे आर लाइव। तो मैंने कहा थोड़ी वीडियो बना दूं क्योंकि मैंने कल नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे इतना मज़ा आ रहा था बैटिंग का देख के। जो उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच फर्स्ट इनिंग्स जो रिसेंट पास्ट में देखने को मिली है। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, बहुत ही ज़बरदस्त। आई थिंक 78 ओवर्स में 5 रन की एवरेज से 393 कर जाना, और मतलब वो ऐसे कर रहे थे वनडे खेलने हैं और मार रहे थे और मतलब ठीक ठाक मतलब वो कर रहे थे। और आई थिंक बहुत ज़बरदस्त इंग्लैंड ने बेसबॉल से जब से किया ना, आई थिंक दे विल चेंज और दे ऑलरेडी चेंज, लेकिन अभी भी थोड़ा सा है। अगर ये 5 साढ़े 5 तक एवरेज ले गए और 6 तक एवरेज ले गए तो आई थिंक टेस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में जो है बहुत मतलब ज़बरदस्त लोग मतलब देखने आते हैं। एशिया में अगर इंडिया में कहीं हो रहा हो तो फिर थोड़ा देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादा क्राउड या पाकिस्तान में कोई इंडिया से पाकिस्तान का भी हो रहा। टेस्ट तो हुए भी अरसा हो गया, पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट हुए, लेकिन फिर भी काफ़ी क्राउड आता है इंग्लैंड में भी। तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त बात है ये। कूडोज टू जो रूट की क्या बात करें, ज़बरदस्त 118 स्कोर किया 152 गेंदों पे, 7 चौके और 4 छक्कों की वजह से 118 स्कोर किया। और जो एवरेज है आई थिंक जो मैं थिंक माइंडसेट की बात होती है, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि टेस्ट भी इस तरह खेला जा सकता है। और अब आप देखते हो तो आप कहते हैं 78 ओवरों में 393, और पहले दिन में आपने कर देना और फिर उनको बैटिंग भी करा देना ऑस्ट्रेलिया को। तो आई थिंक वो भी एक ज़बरदस्त था। ऑस्ट्रेलिया अभी बैटिंग कर रहा है। उस्मान ख्वाजा 102 पे नॉट आउट हैं। ऑस्ट्रेलिया के 230 फॉर 5 हैं। आई थिंक उनकी भी एवरेज ज़रा ठीक है ऑन अ टेस्ट लेवल, लेकिन अगर आप इन रेफरेंस टू इंग्लैंड देखो तो इंग्लैंड की रेफरेंस से बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी 3.23 की एवरेज है। 70 ओवर्स हो गए हैं, तो ये 78 ओवर में 500 कर गए थे, और ये जो हैं 71 ओवरों में 230 किया उन्होंने, 5 आउट है। तो आई थिंक देखें अब डिफरेंस कितना ज़्यादा लगता है, क्योंकि अभी ऐसे नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप ओवर्स का देखो कि 78 ओवरों में वो जो हैं वो 393 कर गए थे, और ये जो है 230 कर गए। तो अभी बेसिकली एक 160 140 150 स्कोर जो है वो कम किया हुआ है। तो यही मज़ा आता है, यही ज़बरदस्त जो है बेसबॉल क्रिकेट, और यही इंग्लैंड जो है प्रमोट कर रहा है कि सबको इस तरह खेलना चाहिए। आई थिंक बहुत ज़्यादा टीम्स जो हैं वो खेलने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान भी एक दफ़ा खेलने की कोशिश की थी, इंडिया भी ऐसे खेलने की कोशिश कर रहा है। वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश ने थोड़ा सा पुश ऑन करने की कोशिश, 4 की एवरेज मेंटेन करने की कोशिश की। तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त जो है वो है बैटिंग की है। ट्रेविस हेड 50 पे आउट हो गए, मुझे थोड़ा सा दुख हुआ उनका आउट होने का, क्योंकि आई थिंक ही इज़ वंडरफुल फॉर ऑस्ट्रेलियन टीम। तो ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए वो बहुत अच्छे हैं। कैमरन ग्रीन 38 पे आउट हो गए। ज़बरदस्त अभी तक जो है स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2 विकेटें ली हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड की तो बात क्या करें, ही इज़ अ लेजेंड इन द मेकिंग। क्या कहेंगे, लेजेंड ही लेजेंड है। मोइन अली ने 2 विकेटें ली हैं, ज़बरदस्त। आई थिंक जिस तरह ये जा रहे हैं, उस्मान ख्वाजा खेल रहा है, एलेक्स अब केरी खेलने लगे हुए हैं अभी अभी आउट हुआ है। कैमरन ग्रीन अभी आउट हुए हैं 220 पे, तो 10 स्कोर पहले आउट हुए हैं। सो आई होप कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बाय द एंड ऑफ द डे, क्योंकि स्कोर 10 आई थिंक 22 ओवर रह गए हैं। मैं देख रहा हूँ लाइव साथ, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो भी बना रहा हूँ। 22 ओवर रह गए, तो अगर 22 ओवरों में अगर आप 4 की एवरेज से भी खेलो या 3 की एवरेज से भी खेलो तो 60-70 स्कोर ऊपर और कर लेंगे। तो अगर ये खेलते रहे, आई होप कि ये 300 क्रॉस कर जाएं आज एट द एंड ऑफ द डे। अगर ये खेलते रहे, अगर ये बचे रहे, विकेट ना इंग्लैंड ने अच्छी बॉलिंग ना की और इंग्लैंड ना विकेट ली, सो आई होप कि ज़बरदस्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया कर जाएगा। 300 310 310 320 स्कोर कर जाना। अगर ये थोड़ा सा पुश ऑन करें अपने आप को तो 300 स्कोर अगर कर लेते तो अच्छा इनिंग्स होगी, क्योंकि हर दिन में 300 बन रहा है। तो आई थिंक ये अब टेस्ट आई गेस आई होप कि ज़्यादातर जाए 5वें दिन, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो नहीं जाता। और मैं इसका बहुत ज़्यादा पुश करता हूँ कि 4 दिन का टेस्ट होना चाहिए, लेकिन एशेज़ है। और यह डिसाइड कर लें, ऐसी कोई ऐसा रूल बना दे कि यार जब टेस्ट स्टार्ट होने लगे तो उससे पहले आप कह दो कि जी 4 दिन का करना है कि 5 दिन का करना है, और फिर कैप्टन्स डिसाइड कर लें, टीम्स डिसाइड कर लें। उसके बाद फिर आप 4 दिन का या 3rd दिन भी आप रखो कि 3rd दिन अगर हो रहा हो तो आपको लिखो कि यार 5 दिन का रखना है कि 4 दिन रखना है, देन यू डिसाइडेड। सो आई थिंक कोई ना कोई ऐसा रूल आना चाहिए आईसीसी की तरफ से, क्योंकि दिस इज़ व्हाट इज़ T20 को देख के, ODI को देख के और
टेस्ट को देख के आपको कन्वर्ट करना चाहिए, आपको इसका फ्लेयर लाना चाहिए उसके अंदर। लेकिन अगर ये बेसबॉल क्रिकेट खेलेंगे और अगर ये 78 ओवर में 5 की एवरेज से 393 कर देंगे तो थिंक 5 फिर मेरा सारा आर्गूमेंट जो है वो डाउन गिर जाता है। सो आई होप कि दे लुक इनटू दैट और टीम्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खेलने लगे। सेशन 3 चल रहा है अभी भी। आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑस्ट्रेलिया अच्छा स्कोर कर जाएगा, क्योंकि इतना इंग्लैंड ने अच्छा स्कोर किया हुआ है। अगर ऑस्ट्रेलिया 310 320 आज कर जाता है और उसकी एक विकेट और गिरती है या अभी नहीं गिरती तो बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया भी। इंग्लैंड तो ओवरऑल अच्छी पोजीशन में है, एक अच्छी, क्योंकि एक डर भी होता है, क्योंकि जब भी आप टेस्ट खेलते हो, जब ओडीआई खेलते हो, एक डर चीज़ होती है। और वो जब किसी के दिमाग में किसी की, आई डोंट से इस तरह का डर, लेकिन इस तरह का, जिस तरह एक बात आपके दिल में बैठ जाती है कि यार ये टीम आएगी और ये पीटना शुरू हो जाएगी और ये अच्छा खेलेंगे, 5 के एवरेज से खेलना शुरू, और टेस्ट 5 के एवरेज से खेलना, फिर बंदे को फिर बॉलर भी सोचते हैं यार बॉलिंग है, क्योंकि टेस्ट में ज़्यादातर होता है कि यार चलो एक सेशन अच्छा गुजर जाए, चलो ठीक है। लेकिन आई थिंक इंग्लैंड हैज़ डन वंडर्स, दे हैव डन देयर वर्क। और डिक्लेयर करना वो भी एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि 500 से 550 स्कोर हो तो डिक्लेयर करना बनता है, लेकिन अगर 400 से पहले वे डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि बहुत अच्छा उनका था, दे मेड अ वेरी गुड डील कि उन्होंने डिक्लेयर किया और ऑस्ट्रेलिया को आगे किया, आगे खेलने के लिए। सो आई होप कि इट टर्न्स आउट टू वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैचेस इन द वर्ल्ड और वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैचेस ऑफ एशेज। सो आई होप कि इंग्लैंड भी अच्छा परफॉर्म करे, ऑस्ट्रेलिया भी परफॉर्म करे, दोनों टीम्स जो भी जीते जो भी हारे, लेकिन एट द वेरी एंड लेवल क्रिकेट को प्रमोट होना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट होना चाहिए, ओडीआई जितने भी हैं, मतलब ओवरऑल अगर क्रिकेट प्रमोट होगी तो बाकी टीम्स भी फॉलो करेंगी इस चीज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।